नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग मेंसुरेशन 2D के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। सवालों से ही आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे और उस सवाल की प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा देंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए और फिर उस कॉन्सेप्ट पर सवाल आने वाले जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में हैं वो आपसे बन जाएँ। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। शुरू से अंत तक क्लास में पूरा बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं यहाँ पर दोस्तों, मिस मत करिएगा, ठीक है। पहला जो सवाल दिया गया है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें एक शानदार सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कह रहा है एक चतुर्भुज में इसके विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से खींचे गए लंबों की माप क्रमशः 17 मीटर और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं, उसके बाद ये सवाल तो आसानी से बन जाएगा 1 सेकंड में। देखिए, तो हमारे पास ये रहा डायग्राम। अब इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में एक विकर्ण खींचा गया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इस विकर्ण पर दो शीर्ष लंब हैं, यानी कि इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से इस डायगोनल पर लंब खींचा गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है। परपेंडिकुलर खींचा गया है तो ये 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पर एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर बड़े गौर से समझिएगा चीज़ों को। डायगोनल हमको पता है, एक ठो डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी, है ना, बी सी और फिर यहाँ पर डी। इस पॉइंट को ई नाम दे दीजिए, ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग एफ नाम दे देते हैं। चलिए, तो अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर अगर हमको इसका पूरा एरिया निकालना है इस चतुर्भुज का, तो क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल से एक फार्मूला याद रखिएगा कि एरिया का जो फार्मूला होगा, जब भी ऐसा डायग्राम बनेगा तो एरिया का जो फार्मूला होगा वो होगा 1/2। और अगर ये ए है और ये आपका बी है, दोनों शीर्ष लंब ए और बी हैं, तो हो जाएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो डायगोनल हमको दिया है बी से लेकर डी तक, तो ये हो जाएगा बी इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अच्छा, एक तरीका और भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने डायगोनल बनाया, ये दो ट्रायंगल में बट गया, एक ऊपर ट्रायंगल, एक नीचे ट्रायंगल, ठीक है। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है 1/2 और बेस मतलब बी से डी तक इंटू हाइट यानी ए से लेकर एफ तक। फिर ऐसे ही इसका भी एरिया निकाल लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, या फिर डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा लीजिए। उसी से आया है, उसी कॉन्सेप्ट से आया है ये वाला भी फार्मूला। अब चलिए सारी वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया 1/2 ए प्लस बी, यानी दोनों लंबों का जोड़ 17 और 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 और मल्टीप्लाई यहाँ पर बी डी यानी विकर्ण कितना है 23 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया दोस्तों आपका 23। काट लीजिए, 2 से ये आपका 12 बार में कट जाएगा, है ना। 12 3 36 और 12 दूना 24, 24 और 3 यहाँ पर 27। 276 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट की समझ है तो इस सवाल को लगा पाएंगे, अदरवाइज़ ये कठिन होने वाला है आपके लिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर एक चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 17, बी सी 8, सी डी 9, ए डी 12 और ए सी जो है वो 15 सेंटीमीटर। ए सी मतलब ये विकर्ण होगा, है ना। तो ए बी हमें दिया गया है यहाँ पर 17 के बराबर, बी सी जो है ये है 8 के बराबर और सी डी जो है ये है 9 के बराबर, ये है आपका 12 और ए सी जो है ये आपका 15 के बराबर है, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए सी डी, इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसके जो तीनों साइड हैं वो 9, 12 और 15 है। अगर हम 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ें, 9 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाता है 81 और 12 का स्क्वायर यहाँ पर 144, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 225। और ये 225 जो होता है 15 का स्क्वायर होता है, मतलब इस वाले का स्क्वायर है। तो ये ट्रिपलेट हैं, 9, 12, 15 जो है ये ट्रिपलेट हैं। अब ट्रिपलेट हैं तो ट्रिपलेट किस में होते हैं, आपके राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम इसके साइड्स को देखकर बता सकते हैं कि ये पक्का एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब
सबसे बड़ी भुजा ये है हमारी, इसके सामने का जो एंगल होगा यही हमारा 90 डिग्री हो, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बारे में, नीचे वाले में यहाँ पर है 15, 8 और 17। 15, 8 और 17 ये भी ट्रिपलेट होते हैं, है ना। यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर मिल जाएगा हमको। यानी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल कहाँ पे बनेगा? बड़ी वाली भुजा यानी 17 के सामने, यानी यहाँ पर, यानी ये हो गया हमारा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें चूँकि पूरे का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा बताइए? पहले इस वाले का एरिया लिखते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस चाहे DC को मान लीजिए, चाहे AD को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, है ना। तो बेस अगर AD को मानेंगे तो ये हो जाएगा 12 और इनटू हाइट। तो जब बेस इसको माने है तो हाइट ये वाला हो जाएगा, DC हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का एरिया आ गया। इसमें हम लोग जोड़ेंगे नीचे का एरिया। नीचे देखिए यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ 1/2 इंटू बेस। तो बेस AC को मान लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 15 इंटू ये हमारा हाइट हो जाएगा BC, यानी कि 8 के बराबर। काटेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 2 से ये 6 बार में कटेगा, यानी कि ये हो गया 6 नहीं हो 54 और प्लस 4 से 4 बार में ये कट जाएगा तो 15 चौके ये हो गया 60, है ना। तो 6, 5, 11 मतलब 114 आ जाएगा। 114 ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं हम लोग यहाँ पर तीसरे प्रश्न में। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आयत के बारे में और उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, आयत सभी को पता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों एंगल 90-90 के होते हैं और आमने सामने के साइड्स जो हैं यानी अपोजिट साइड्स वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल रहा। ठीक है, अब इसके परिमाप, इसके क्षेत्रफल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। क्या होता है? ये हो जाता है दोस्तों लंबाई और ये हो जाता है चौड़ाई। तो अगर एरिया की बात करें यहाँ पर, तो एरिया जो होता है इसका वो क्या होता है, वो हो जाता है यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, फिर इसके अगर पेरीमीटर की बात करें हम लोग, तो पेरीमीटर कितना होगा यहाँ पर LB, मतलब 4 बार हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो L 2 बार और B 2 बार, तो मतलब यहाँ पर होगा 2L + B। क्लियर है ना। चलिए, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री जो है उसकी लंबाई। फिर इसके बाद यहाँ पर इसका जो विकर्ण है, अगर यहाँ से इसको हम ऐसे मिला दें तो ये विकर्ण बनेगा यानी डायगोनल। इस डायगोनल की लंबाई कितनी होगी? चूँकि ये 90 डिग्री है तो डायगोनल यहाँ से पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। डायगोनल = हो जाएगा √L² है ना। कितना होगा यहाँ पर L² प्लस यहाँ पर B²। क्लियर है, तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। अब इस सवाल पे आइए। कह रहा है एक आयताकार भूखंड को 3 चक्कर में घेरने के लिए 2250 मीटर तार का उपयोग किया जाता है। भूखंड की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, तो लंबाई निकालिए। ठीक है, तो देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? इससे 5 मीटर अधिक, यानी कि x + 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए कि 3 चक्कर तार से घेरा जा रहा है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 2250 है। अगर एक चक्कर घेरेंगे तब पूरा एक पेरीमीटर बनेगा, चूँकि हम 3 चक्कर घेर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक चक्कर घेरेंगे तो एक पेरीमीटर लिखे यहाँ पर। पेरीमीटर कितना होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? x + 5 है ना, x + 5, और ब्रेड्थ कितना है यहाँ पर? x है। तो ये एक बार का पेरीमीटर आया, यानी एक चक्कर का लेंथ आ गया। हमें 3 चक्कर का लेंथ देखना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 कर देंगे और यही टोटल लेंथ है कितना तार का? यहाँ पर 2250 हो गया। क्लियर है ना। काटा कुटी कर लीजिए। 6 से कटेगा क्या यहाँ पर? 5 4 9, ठीक है 6 से कट जाएगा। डायरेक्टली 6 से काट दीजिए। 6 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, इधर 6 से काटिए तो 6 3 18, फिर बचा आपका 18 4 45 है ना। तो 6 7 42 और बचा फिर 3, तो यहाँ पर 6 5 30 हो जाएगा। क्लियर है ना। 375 आ गया। तो 2x की वैल्यू ये उधर जाके घटेगा 5, है ना। तो 2x = 375 - 5 यानी 370। 370 का आधा कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा? 37 का आधा
18 दूनी 36, 150 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 185 इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, हमें क्या पूछा था? लंबाई पूछा था, गलती मत करिएगा, 185 दिया भी है यहाँ पर, करेक्ट कर देंगे, गलत हो जाएगा। देखिए लंबाई हमें पूछा था ना, जो कि x + 5 है, मतलब x की वैल्यू 185 है, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे हम लोग, तो 185 + 5 यानी कितना? 190। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सवाल को पढ़ लीजिएगा, पूछा क्या है आपसे, है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को, ये भी एक बढ़िया सवाल है। यदि एक बरामदे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 और 1 है, उसका परिमाप 40 मीटर है, तो यहाँ पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे में टाइल्स लगाने की लागत कितनी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया है किसके बराबर? 3:1। ठीक है, 3:1 यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात गिवन है। और हमें यहाँ पर क्या दिया है? हमें दिया है यहाँ पर परिमाप, परिमाप में यानी पेरीमीटर। तो बताइए पेरीमीटर अगर 40 है तो आप सभी जानते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़कर अगर डबल कर दें तो पेरीमीटर बन जाता है। लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो कितना है यहाँ पर? 3 और 1 का। तो लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 और 1 4। इसको अगर हम डबल कर दें तो ये पेरीमीटर होगा, और पेरीमीटर की वैल्यू है कितनी यहाँ पर? 40 के बराबर। तो 8 की वैल्यू यहाँ पर 40 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो जब ये 1 है तो ये 5 होगा, और ये 3 है तो 5 3 ये 15 हो जाएगा। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। क्लियर हो गया ना। तो लंबाई चौड़ाई मिल गई है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे में टाइल्स लगाने की लागत कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि 1 वर्ग मीटर में टाइल्स लगाने के लिए 24 रुपया कॉस्ट लगता है। तो हमें सबसे पहले टोटल एरिया निकालना होगा कि बरामदे की टोटल एरिया कितनी है। ठीक है, तो एरिया निकाल लीजिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, क्योंकि आयताकार होगा बरामदा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ कितना है? 15 है यहाँ पर, इंटू यहाँ पर 5। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, ये तो एरिया आया, यानी ये टोटल एरिया है ना। हमें 1 वर्ग मीटर का पता है कि 24 रुपये लगता है, तो टोटल इतने वर्ग मीटर लगाने में कितना रुपये लगेगा? इसमें 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने रुपए आपका टोटल होगा। अब इसको देख लीजिए, 24 पंचे 120, ठीक है, और 12 और 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 15 के जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 और 30 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो गया दोस्तों आपका 1800 रुपया, है ना। क्लियर है? 1800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा प्रश्न नंबर 5 पर। चलिए देखिएगा, अब ये सवाल बढ़िया सवाल है। ये भी एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका विकर्ण 4√6 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर 4 और 3 है तो आयत का परिमाप कितना होगा। अब इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहले बेसिक तरीका आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, हमें बोला गया है कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका विकर्ण 4√6 दिया है ना। वर्ग दिया है, वर्ग मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर में चारों साइड से इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि एक साइड हमारा ए है। अब विकर्ण हमें बोला है, तो विकर्ण वर्ग का विकर्ण है ना, वर्ग का विकर्ण 4√6 है। तो ये बताइए कि अगर वर्ग का साइड ए है तो उसका विकर्ण कितना होगा, है ना। याद रखिएगा, ये वर्ग के बारे में बता रहे हैं हम लोग, यानी कि स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर a√2 हो जाता है। कितना हो जाता है यहाँ पर? a√2, ठीक है, या फिर √2a कह सकते हैं। ये जो विकर्ण है ये किसके बराबर गिवन है? यहाँ पर 4√6 के बराबर गिवन है। अब इसको काटा कुटी करिए तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 4 तो रहेगा, ये √2 नीचे चला जाएगा। तो चूँकि दोनों में रूट लगा है तो 6/2 होगा और रूट लगेगा, तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि यहाँ पर 4√3 आ गया। तो जो साइड है हमारा, किसका साइड यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का साइड 4√3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है, अनुपात 4 और 3 है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएंगी? एक हो जाएगा 4x, है ना, लंबाई 4x हो जाएगा और चौड़ाई यहाँ पर 3x हो गया। ठीक है,
चूँकि अनुपात में दिया रहता है तो एक्चुअल निकालने के लिए हम लोग उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है ना ये। अब चलिए, बोला गया है आयत का जो एरिया है वो वर्ग के एरिया के बराबर है। आयत के एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये बराबर होगा वर्ग के एरिया के बराबर। वर्ग का एरिया होता है भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? a है, तो a का स्क्वायर मतलब 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4√3 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया। देखिए ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर, है ना, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 ही होगा, तो 16 3 ये हो गया आपका 48, यानी जो x की वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई? 2 के बराबर। क्लियर है? काट लेंगे। चलिए x की वैल्यू 2 आ गई। हमें क्या पूछा था? आयत का परिमाप। परिमाप कितना होगा? परिमाप हो जाता है यहाँ पर 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई कितना है? 4x प्लस 3x यानी कि 7x हो जाएगा, तो 7x है ना, तो ये हो गया 7 दूना 14 और x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 दूना, ये टोटल आपका 28 हो गया, यानी 28 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हुआ बेहतरीन तरीके से आपको जो समझा दिए हैं वो। अब इसका शॉर्टकट देखिए। शॉर्टकट ये है दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन के पास जाइए, है ना। ऑप्शन के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा है आपसे? परिमाप पूछा है ना। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ें, है ना, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है? 4 3 दिया है, तो जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होगा। यानी जो हमारा परिमाप आया है, जो पेरीमीटर आया है, वो 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 7 उसमें मल्टीप्लाई पक्का हुआ होगा, है ना। 7 का मल्टीपल आपके पास ऑप्शन में सिर्फ एक है। 20 7 का मल्टीपल नहीं है, 20 से नहीं, 7 से नहीं कटता, ये भी 7 से नहीं कटता, ये भी 7 से नहीं कटता। कटने वाला 7 से एक ही है, 28 सेंटीमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका भी बेहतरीन है। अगर हाँ यहाँ पर 7 से कटने वाला कोई और ऑप्शन होता, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 35 होता, इस 32 की जगह पर 35 होता, तब हमें लगाना पड़ता। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अगला सवाल देखते हैं। अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। आयत के आकार के एक लॉन का क्षेत्रफल 7260 वर्ग मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5 और 3 दिया है। इसका परिमाप एक गोलाकार बगीचे के परिधि के बराबर है। वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल, एरिया निकालना है हमें। ठीक है, पहले हम ऑप्शन पे देखेंगे। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा गया है यहाँ पर वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल, यानी सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है? 22/7, है ना। अप्रॉक्स वैल्यू होता है, लेकिन यूज़ यही करता है, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। 22 का मल्टीप्लाई हुआ है हमारे एरिया में, इसका मतलब 11 है। इसमें 22 में क्या है? 11 है। 11 का मल्टीपल देखिए कौन कौन से हैं। 11 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को कैसे चेक करते हैं हम लोग? यानी 11 से कटने वाले को अल्टरनेट देखते हैं। यहाँ देखिए 8 1 9, है ना, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, फिर यहाँ पर 7 2 9, तो 9 - 9 यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो 0 जो है 11 से कट जाएगा, मतलब ये 11 से कटने वाला नंबर है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखिए 8 6 14, 9 5 14, 14 - 14 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी आपका 11 से कट जाएगा दोस्तों। तो इससे पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर 11 से कटने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 7 6 13 - 2 यानी 11, ये भी 11 से कटेगा, है ना। तो 11 से कटने वाले कई सारे ऑप्शन हैं, इसका मतलब इससे हमारा पता नहीं चलेगा, हमको लगाना ही पड़ेगा इस सवाल को। देखिए एक लॉन का क्षेत्रफल इतना है, आयताकार, है ना। भुजाओं का अनुपात 5 और 3 दिया है, तो भुजाएं कौन कौन सी हो गई? एक हो गया 5x और एक हो गया यहाँ पर 3x। एरिया पूछा है तो मल्टीप्लाई करिए, और एरिया गिवन है यहाँ पर 726 0। ठीक है, काट लेंगे हम लोग, 15 से कटेगा ये, है ना। अगर देखा जाए तो 7 2 9, हाँ ठीक है, 15 से कटेगा, तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 15 चौके 60, 15 पचे 75 हो जाएगा, तो 15 चौके यहाँ पर 60, फिर बचा 12, तो 15 अट्ठे 120, है ना, 15 अट्ठे 120, फिर 15 चौके 60, 484 आ गया। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 22 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 484 का वर्गमूल कितना होगा? 22 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 22 आ गई। मतलब हमारे पास जो
क्या कहते हैं लंबाई है 5x है, तो 22 पंचे 110, लंबाई कितनी हो गई यहाँ पर 110 है ना, और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 22 तियाँ 66 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अच्छा इसका जो परिमाप है वो गोलाकार बगीचे के परिधि के बराबर है। तो गोलाकार बगीचे का परिधि कितना होगा, परिधि यानी कि 2πr है ना, इज इक्वल टू इसके परिमाप के बराबर। तो परिमाप कितना होगा 2 × l+b, दोनों को जोड़ेंगे तो 176 हो जाएगा है ना, 176, 110 और 66 जोड़ेंगे 176। काट लीजिए यहाँ पर है ना, ठीक है। इसको देखेंगे तो ये आपका 2, अच्छा 2 से 2 तो कट गया, ये हो गया 22/7 × r इज इक्वल टू 176। काटेंगे 11 से तो ये हो जाएगा 2, 11 से इसको काटेंगे 11 कम 11, 11 छक्के 66, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 8। तो रेडियस हमारे पास आ गया 8 × 7 = 56। ठीक है, रेडियस आ चुका है। जब रेडियस आ गया है तो एरिया पूछा है, πr² लगा दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 22/7 है ना इंटू r² यानी कि 56 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 56 इंटू यहाँ पर 56 होगा, 7 से काटेंगे ये 8 बार में कटेगा। अब यहाँ पर ds लगा लीजिए, डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं यहाँ पर देख लीजिए, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये जो है डिजिटल सम का मतलब सबको जोड़िए है ना, 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, 7 और 2 9 हो गया, इसका आ गया हमारे पास 9 ds। इसका देखिए 9 ये अकेले है, 8 और 5 13, 13 का मतलब 4 हो गया, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1 हो गया, इसका ds 1, 7 2 9 कट जाएगा तो 6 आएगा ds। इसको देखिए 9 कट गया, 8 8 16 मतलब 7, 7 और 7 14, 14 का मतलब यहाँ पर 5। तो सबका ds अलग अलग है, इसका भी ds निकाल लीजिए, कितना होगा 2 और 2 4, 6 5 11, 11 का मतलब हो जाएगा 2, और यहाँ पर है 8, 8 दूना 16, 16 का मतलब यानी कि 1 और 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 का मतलब यहाँ पर 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 10 का मतलब यहाँ पर 1। तो 1 जो है इसका ds आया है, और हमारे ऑप्शन में एक ds कहाँ है यहाँ पर, तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। मैच करना था हमें डिजिटल सम। क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा दोस्तों अगला सवाल, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। एक आयत की लंबाई एक वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है। ठीक है, यानी l इक्वल टू कितना हो गया, तो हमारे पास 3/5, 3/5 किसका यहाँ पर रेडियस का यानी त्रिज्या का। तो l/r ले लीजिए। अच्छा आगे पढ़ते हैं। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा की दोगुनी है जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर 2025 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक हमारे पास वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग की देखिए वर्ग की भुजा अगर a है तो उसका क्षेत्रफल a² होगा, और a² की वैल्यू कितनी दी गई है क्षेत्रफल वर्ग का यहाँ पर 2025। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 45 हो गए है ना। 2025 का वर्गमूल कितना होता है 45। अब कैसे करते हैं सुन लीजिए, 2025 का हमें वर्गमूल निकालना है। जिसके लास्ट में 25 रहता है उसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है। ये लास्ट में 25 है, इस 25 को छोड़ के जो नंबर बचा है इस 20 को देखिए, 20 को 2 लगातार नंबर में तोड़िए, 4 × 5 लिख सकते हैं है ना, 4 × 5। इसमें से छोटा वाला नंबर लेना है आपको, तो ये हो गया 4, और इस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसका जो ओवरऑल वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 45 आ जाएगा। क्लियर है। तो जो हमारी वर्ग की भुजा है वो आ गई इतनी। अच्छा वृत्त की जो त्रिज्या है वर्ग की भुजा का 2 गुना है, तो रेडियस जो है हमारे पास वो कितना है, इसका डबल है ना, इसका डबल है यानी कि 45 का डबल यानी 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 5वां भाग है। तो आयत की जो चौड़ाई है, ठीक है, आयत की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ वो कितना है, वर्ग की भुजा का 5वां, इसका 5वां का मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है, तो 45 का 1/5 करिए, 45 का 1/5 करेंगे तो 5 9 45 यानी 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई यहाँ से निकालिए 3/5 है ना, इंटू रेडियस 90 है तो ये हो गया 90, 5 से ये कटेगा आपका कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 यानी 18 3 54। तो लेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास 54 के बराबर, और ब्रेड्थ है हमारे पास 9। क्षेत्रफल चाहिए था 9 × 54 कर दीजिए है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 54 इंटू यहाँ पर 9 होगा।
9 चौक 36, 9 पंजे 45, 3 यहाँ पर 48 हो जाएगा। 486 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला सवाल ये रहा है, ये बहुत खतरनाक मतलब बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्चुअल। 12 मीटर और 7 मीटर भुजाओं वाले आयत में बनाए जा सकने वाले बड़े आकार के वृत्त की परिधि कितनी होगी, मीटर में निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा हमारा। इतना ही बड़ा, सबसे बड़ा जो इस आयत के अंदर वृत्त बनाया जा सकता है वो यही है। क्या इससे बड़ा बनाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो भुजाएं हैं वो 12 मीटर, तो ये टोटल आपका 12 है ना, और ये आपका 7 है दोस्तों। तो अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, तो ये जो इसका व्यास होगा ये भी तो 7 ही होगा, यानी डायमीटर भी 7 हो जाएगा। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस आधा होता है, रेडियस यहाँ पर कितना होगा? 7 का हाफ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें परिधि निकालनी है, तो परिधि कितना होता है? 2πr, 2, ठीक है, पाई का मतलब 22/7 के साथ, है ना, इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? रेडियस 2πr, रेडियस यानी 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 आपका कट गया, है ना, सीधे सीधे बचा यहाँ पर 22। तो 22 जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप डी का सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे चलते हैं, आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। ABCE एक आयत है जिसमें AB 10 है, BC आपका 8 है। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए। तो AB आपका 10 है, ठीक है, और BC आपका यहाँ पर 8 के बराबर है, B से लेकर C तक ये पूरा। वृत्त का केंद्र O आयत ABCE की 3 भुजाओं AB, BC और CE को स्पर्श करता है। AB, BC, CE, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A, ठीक है, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो गया E। 3 भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, यानी टच कर रहा है, AB को भी, BC को भी और CE को भी, है ना। इसको नहीं स्पर्श कर रहा जो AE है। चलिए, त्रिभुज OBC का हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आपका है सेंटर, सेंटर आपका O है, O से C को मिलाएंगे और O से B को मिला देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल आपका पूरा दिख रहा है, इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होता है बेस और दूसरा हाइट। हाइट यहाँ पर मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। अब हाइट कैसे मिलेगा, सुनते जाइए। अगर ये पूरा यहाँ पर टच किया हुआ है तो इसके बराबर अगर हम यहाँ से लाइन खींच दें तो ये डायमीटर है, और डायमीटर भी 8 के बराबर होगा। तो रेडियस कितना होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 4 और इधर भी 4। अच्छा, अगर रेडियस 4 है तो यहाँ से यहाँ की बात अगर हम करें, ये वाला तो ये भी आपका 4 ही होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ये वाला वैल्यू भी, यानी और ये भी आपका 4 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये भी 4 के बराबर हो गए। तो अब सीधे सीधे तो हमको मिल गया, ये 90 डिग्री बनेगा, मतलब ये आपका हाइट हो जाएगा 4 और बेस आपका B से लेकर C तक जो कि 8 है, मिल गया। निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा एरिया? 1/2, है ना, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है ट्रायंगल का एरिया। बेस कितना है? B से लेकर C तक जो कि 8 है, इंटू हाइट यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हो गया 4। 8 दूना 16, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होगा। बढ़िया सवाल था, आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं अब इस सवाल में क्या दे रखा है। अ सेमी सर्कल ऑफ एरिया 1250 pi is inscribed inside a rectangle. The diameter of the circle coincides with the length of the rectangle. Find the area of the rectangle. ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे दिया गया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हटा लीजिए। चलिए, तो ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक यहाँ पर बनाया गया है, क्या बनाया गया है? अर्धवृत्त, यानी कि सेमी सर्कल। तो पहले सेमी सर्कल और इसको बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। देखिए, तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा है। ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सेमी सर्कल दिया गया है। उस सेमी सर्कल के एरिया हमें पता है, इसके बराबर है। अच्छा, हमें पूछा क्या है? रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास ये करिएगा कि देखिए, अगर इसको देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये रेडियस होगा, इधर भी रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आधे पे अगर बांटा जाए तो मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया। अच्छा, ये रेडियस है,
और इसको हम ऐसे मिला दें तो ये भी रेडियस होगा ना। ये भी सेंटर से सरकमफेरेंस तक के बीच की दूरी क्या होती है, रेडियस हो जाती है। अगर ये आर है तो ये ब्रेड्थ भी इसका आर हो जाएगा। अच्छा, लेंथ कितना हो गया, लेंथ आपका आर प्लस आर यानी कि 2r हो जाएगा। और ब्रेड्थ यानी इसकी चौड़ाई कितनी होगी, आर के बराबर। हमें आयत का क्षेत्रफल चाहिए था, निकाल लीजिए। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया दिया है हमको। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आधा है तो आधा कर दीजिए, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर आपका 1250। ठीक है, तो पाई है ना। अच्छा, पाई भी है तो पाई ये हो गया, पाई से आपका पाई कट गया। रेडियस कितना आ गया यहाँ पर 1250 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 यानी कि 2500 है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि कितना हो गया 50 हो गया। रेडियस आपका 50 आ गया। तो रेडियस जब 50 आ गया है तो ये आपका 100 हो जाएगा क्योंकि डबल है ना। ये आपका यहाँ पर 50 हो जाएगा। क्लियर है। हमें एरिया चाहिए था आयत का, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 100 गुणा 50 है ना, बस। तो कितना आ गया 5000। 5000 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं यहाँ पर एक और प्रश्न करते हैं। देखिएगा इस सवाल को, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का प्रयोग किया गया है लेकिन अच्छा सवाल है। एक वर्ग का क्षेत्रफल हमें इसके बराबर दिया है। प्रत्येक भुजा का माप कितना होगा, यानी साइड। भुजा का स्क्वायर है हमारा, यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। किसका स्क्वायर बनेगा ये, आप जानते हैं कि यहाँ पर तीनों प्लस हैं, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर ये किसी न किसी का होगा। ठीक है, क्या होता है a² + b² + 2ab। ये 81x स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। प्लस यहाँ देखिए 16, तो 16 क्या है हमारा 4 का स्क्वायर है। यहाँ पर हो जाएगा 2, a का मतलब 9x और इंटू b का मतलब यहाँ पर 4, और ये प्लस हो गया कि नहीं। अब देखिए कितना हो जाएगा 9 × 8 72x, 72x बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 का स्क्वायर 16, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। तो ये कितना होगा a + b का होल स्क्वायर, यानी 9x प्लस यहाँ पर b यानी 4 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए, तो आप सभी जानते हैं कि तो जो भुजा का स्क्वायर होता है वही हमारा एरिया होता है, और एरिया इतना है, इसका मतलब ये आपका भुजा होगा। तो जो a है साइड वो कितना हो गया 9x + 4 हो गया। अब आप देखेंगे आपके ऑप्शन में तो 9x + 4 है, ये नहीं है दोस्तों, है कहाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में। अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 9x, और चूंकि 2 यहाँ है नहीं तो डिवाइड बाई 2 करिए, और यहाँ 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ बचेगा 2। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। बेहतरीन तरीके से आगे भी क्लासेस चलती रहेंगी। सब्सक्राइब करेंगे तो टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।